डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर पहली क्लास है आज हमारी और 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होने वाली है। और आपको बता दूं, आपका टारगेट सेट करके चलो कि कम से कम मुझे 19 प्लस करने हैं। ठीक है, 19 या 20 प्लस तो करने ही है। और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ब्यावर को, बी ऑप्शन है जयपुर को, सी ऑप्शन है अजमेर या फिर करौली। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर आंसर करना है। 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। कितने हैं? 5 से 10 सेकंड। और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी का आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, अजमेर, एकदम करेक्ट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक दुर्ग है तारागढ़, जिसमें रानी रूठी रानी यहाँ पर उमादे रहती थी, जिसे यहाँ पर आसानंद जी लेने गए थे लेकिन आई नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। ए ऑप्शन है चित्तौड़ का शाखा, बी ऑप्शन है जालोर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या फिर रणथंभौर का शाखा। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। देखो, ये इतिहास का प्रथम शाखा यानी राजस्थान की बात करें कि 1301 में हुआ था पहला शाखा, दूसरा हुआ था 1303 को, तीसरा हुआ था शाखा 1308 को, चौथा शाखा हुआ था 1311 को। यहाँ पर एक एक और बात करें बाद में, अगर हम बात करें कि यहाँ पर 1323 का, सॉरी, ठीक है। तो और यहाँ पर 1423 है और 1444 है। ठीक है, तो यहाँ पर गागरोन में। तो आपका राइट आंसर 1301 को हुआ था। यहाँ पर रणथंभौर एकदम करेक्ट है। हमीरदेव चौहान ने किया था केसरिया। और यहाँ पर रंगदेव ने क्या किया था? जौहर किया था। उसकी पुत्री थी पद्मा, उसने जल जौहर किया था 11 जुलाई 1301। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का, वासुदेव प्रथम का, हमीरदेव चौहान का, बिसलदेव चौहान का। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी को पता होगा कि कौन, यहाँ पर बिसलदेव चौहान एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता ही होगा बिसलदेव यहाँ पर ने, यहाँ पर ज्वाला प्रसाद को, यहाँ पर जल्दी से बताओ कि यहाँ पर, सॉरी, ज्वाला प्रसाद नहीं, यहाँ पर ज्वालापुर को जाबालीपुर किया था। सभी को पता ही होगा, ज्वालापुर को जाबालीपुर। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर निम्न में से राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था। यहाँ पर डबल, यानी कि जो यहाँ पर कह सकते हो जौहर किया था, वो किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है रानी पद्मिनी ने, रानी रंगदेव ने, कर्मावती ने, इनमें से कोई ने। मैंने अभी बताया था 11 जुलाई 1301। और बात करें कि यहाँ पर इसमें जल जौहर करने वाली थी पद्मा। इस पद्मला तालाब में पद्मा उसकी पुत्री थी हमीरदेव चौहान की। और यहाँ पर रंगदेव के नेतृत्व में सभी रानियों ने जौहर किया था। नेक्स्ट आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा। मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद। तो आपको पता ही होगा आमेर का नाम बदला था मोमिनाबाद, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदला था खिजराबाद, जलालाबाद जालोर का नाम बदला था फिरोजाबाद। आपको कमेंट करना है क्या किसका किया था। और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जालोर का जलालाबाद। नेक्स्ट आपका छठा है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजा यानी कि प्रथम राजा कौन था। मान सिंह प्रथम, राजा भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह। देखते हैं स्टार लगा तो कौन बताएगा। और आपका राइट आंसर है भारमल। भारमल ने अकबर से विवाह किया था, अकबर से विवाह करवाया था बेसिकली अपनी पुत्री का। वो खुद तो कैसे करेगा। ठीक है, और आजकल तो कोर्ट ने परमिशन भी दे दी है, यानी कि मेन और मेन शादी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत शासक। मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। और शादी तो क्या ही करे, लेकिन कुल मिला के कोर्ट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का राइट आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं, मिर्जा राजा जय सिंह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले कि लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने किया। यहाँ पर करवाया था अजीत सिंह जी ने, सॉरी रणजीत सिंह जी ने, बदन सिंह ने, सूरजमल ने, जवाहर सिंह। आपको पता ही होगा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 1733 के आसपास भरतपुर की स्थापना के साथ ही हुआ था। बात करें उस समय बदन सिंह राजा थे, लेकिन काम करवा रहे थे सूरजमल। तो नाम इन्हीं का आएगा, जो काम करता है उसी का नाम होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। साम्राज्यवादी नीति के कारण
भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के लिए, उपयुक्त सभी कारण। तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली हमीर देव चौहान ने एक तो मोहम्मद शाह और जल्दी से बताओ के हबरू की सहायता की थी। के हबरू ठीक है। और यहाँ पर फिरोजा प्रेम प्रसंग था, उसकी जो कह सकते हो उसकी वाइफ थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक नहीं थी, हजारों थी, लेकिन बात करें कि उसके हरम में जितनी जो एक चिमना बानो रहती थी, मोहम्मद शाह लेकर भाग गया और यहाँ अपने रणथंभौर के अमीर देव चौहान ने शरण दी। तो इसी कारण भी है, सभी के सभी कारण सही है। नेक्स्ट आपका है रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? हमीर देव चौहान ने, गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, वासुदेव चौहान, या फिर प्रथम। जल्दी से बताओ, स्टार लगो। रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना हमीर देव चौहान नहीं, गोविंदराज ने की थी 1100 यानी कि कब की होती? 93 को, ठीक है। क्योंकि 1191 को उत्तरायण का प्रथम युद्ध, 1192 को द्वितीय युद्ध, फिर बाद में तीसरे साल अगले साल ही कर दी थी। अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत, जिसे इन्होंने 7000 का मनसब प्रदान किया था, राजा भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, राय सिंह, फूफा जी कहते थे। और यहाँ पर 7 रत्नों में यानी 9 रत्नों में शामिल कर लिया। मान सिंह एकदम करेक्ट है, ठीक है। मान सिंह सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सभी का आंसर मान सिंह आ रहा है, एकदम सही हो आप, मान सिंह बताओ। नेक्स्ट आपका है फूफा जी थे बेसिकली अकबर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1303, 1301, 1308, 1311। मैंने क्या कहा था? क्रम आएगा तो बता दूंगा। 1300 को रणथंभौर, 1301 रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ पे, सिवाना पे, जालौर पे, ये आक्रमण की तिथियां हैं, सन है। सिवाना पर किया था 1308। और कौन था? जल्दी से कमेंट करो। शीतल देव राजा था। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने किस नाटक की रचना की? हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज, बिसलदेव राजसो, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली बात करें कि हरिकेली नाटक लिखा था ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था, बिसलदेव राजसो किसने लिखा था? ये आपको कमेंट करना। उपयुक्त सभी नहीं है, हरिकेली नाटक है, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट आपका है अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह जी ने, महाराजा प्रताप सिंह, या फिर आपका अर्णोराज, या फिर महाराजा राज सिंह जी। तो आपका राइट आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है, राज सिंह जी नहीं है, अर्णोराज है। अन्ना सागर झील का निर्माण चौहान वंश के अर्णोराज ने 1137 ईस्वी को। डींग के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, बदन सिंह ने, धरणक शाह ने। तो आपको पता ही होगा डीग भरतपुर में पड़ता है और अभी तो डीग खुद जिला है। और बात करें उस समय तो जल महलों का निर्माण किया था सूरजमल ने, ठीक है। और बात करें कि किले का निर्माण किसने किया था? जल्दी से बताओ। जल महल थे वहां पे, याद होगा आपको, उनका निर्माण सूरजमल ने किया था। और यहाँ पर किले का निर्माण भी सूरजमल ने। बयाना को श्रीपंत कहते हैं बेसिकली। जयपुर में बयाना को कहते हैं, याद रखें, डींग को नहीं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। हवा महल 1799 ईस्वी को बना, 5 मंजिला है। यहाँ पर बात करें शरद मंदिर और विचित्र मंदिर, रत्न मंदिर और हवा मंदिर ऐसे हैं आपके। और राइट आंसर है प्रताप सिंह 1799 में बनवाया था। बिना नीम के सर्वाधिक सबसे ऊंची यहाँ पर कह सकते हो इमारत है। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्र बरदाई, नरपति नाल, जयानक, सोमदेव। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। और आपको पता है 5000 की ई बुक के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड वाला बटन है। और आपको यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को। और 10 वीडियो देखने, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा कमेंट करनी है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी। 10 वीडियो देखने हो, वरना अगर ग्रीन टिक नहीं लग रहा होगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, साफ बात है। तो बात करें कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका है कोटा राज्य की स्थापना किसने की? माधो सिंह आड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह ने, राव दुर्जन साल ने। देखो कोटा यहाँ पर जयपुर से अलग हुआ था और झालावाड़ की स्थापना 1838 को हुई थी। और झालावाड़ को उमेदपुरा की छावनी के नाम से जानते थे पहले, ठीक है। और बात करें कि माधो सिंह आड़ा जिसने यहाँ पर कोटा की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है
हमीर रासो निम्न में से किसकी रचना है? चंद्रशेखर की, नयन चंद्र सूरी की, जोधराज की, जयानक की। आपका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। हमीर रासो जोधराज की रचना है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चंद्रशेखर की आपको पता ही होगा, जयानक की पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं किया? 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, सारनाथ। कौन सी नहीं है इनमें से? एक है वाराणसी, काशी कहते हैं, काशी लिख देते हैं डायरेक्ट ही। एक है उज्जैन। अब आप में से बताओ ये एक कौन सी नहीं है? सारनाथ सभी बता रहे हैं कि सर सारनाथ नहीं है, एकदम नहीं है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22वां है, कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही है? मारवाड़ की पूछ रहा है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर, सिवाना, जालोर। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ये भी कमेंट करो। अमृत सरोवर यानी कोई बांध ही होगा, वो है आपका जवाई बांध, पाली का। और मारवाड़ के शरण स्थली है सिवाना, जिसमें यहाँ पर किसने शरण ली थी सबसे ज्यादा 6 वर्षों तक? वो थे राव चंद्रसेन। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गोरी की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की। तो आपका राइट आंसर है, सभी को बताइए होगा, मोहम्मद गजनवी गोरी, सॉरी गजनवी क्या, गोरी। और यहाँ अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। यहाँ पर ये हार गए, ये जीत गया, गजनी ले गया, आंखें फोड़ी, फिर शब्द वेदी बाण चलाए, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता बेटा सुल्तान फिर भी मत चुके चौहान। ये जो राइमिंग है आपको याद होनी चाहिए कविता। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? देखो काफी चीजें हैं, यहाँ पर थकान हो रही है और काफी चीजें ट्रेवल करके आया हूं। वीरम देव, कानड़ देव, अमीर देव, शीतल देव। यहाँ पर मैंने क्या कहा था? कानड़ देव राजा था। 1308 में शीतल देव था, सिवाना में शीतल देव, जालोर में कानड़ देव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी? मान सिंह को, जय सिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को, जय सिंह द्वितीय को। मिर्जा राजा जय सिंह नाम ही होता है। आप कभी कभी ये देखा करो कि हमेशा किस पे नाम अच्छा लग रहा है, सूट किस पे कर रहा है? जय सिंह पे सूट कर रहा है, प्रथम वाले पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाले किसान आंदोलन था? बेगू, अलवर, बूंदी, बिजोलिया। एक की सन याद रहना चाहिए आपको। ये हुआ था 1922 को प्रारंभ हुआ था। बात करें अलवर का किसान आंदोलन 1925 में, जो कह सकते हो कि 21 से 25 तक रहा था, फिर वापस से स्टार्ट हुआ 1900 कितने में, जल्दी से कमेंट करो, 34-35 को। बूंदी किसान आंदोलन 1921 को स्टार्ट हो गया था बरड़ क्षेत्र से, बरड़ 22, ठीक है, बरड़ 22 1922 को, ठीक है। तो ऐसे याद रख रखा है मैंने कि बरड़ किसान आंदोलन बरड़ 22 यानी 1922 को प्रारंभ हुआ। और अपने नैनूराम शर्मा जी, उन्होंने काफी योगदान दिया था। और बात करें बिजोलिया सबसे लंबा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जो कि 1897 से लेकर 1900 यहाँ पर कब तक चला? 41 तक, 44 वर्षों तक चला। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा? चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, बीका को। आपका टारगेट है 19 प्रश्न करने, ठीक है। और आपको बता दूं 10 वीडियो देखने के लिए, 10 वीडियो देखने हैं और ग्रीन टिक लगवाना है 5000 की ई बुक के लिए। फारसी इतिहासकार मालदेव राठौड़ को हसमत वाला शासक कहते थे, 56 युद्धों का विजेता कहलाता है ये। और इसी के 2 यहाँ पर सेनापति कौन कौन थे, नाम बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बोली जाने वाली भाषाएं मेवाड़ी, मारवाड़ी, अड़ोती, मेवाती। और आपका राइट आंसर है, प्रथम क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में तो है मारवाड़ी। जनसंख्या में है कौन सी? जयपुर की जो ढूंढाड़ी। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, ओसिया में, शेरगढ़, बालोतरा। ये पूछ रहा है बाग देवताओं की साल। देवताओं की साल तो एक ही है, मंडोर। देवताओं की साल मंडोर, जोधपुर। नेक्स्ट 30वां है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? मांडना, फड़, सांझी पाना। देखो क्लास सबसे आज बता दूं 20 मिनट तक होगी। सभी को यहाँ पर कितने करने हैं
19 प्लस करने हैं सभी को। और पाना कहते हैं, यहाँ पर कागज लिख रखा है, ठीक है, कपड़ा नहीं लिख रखा वरना फट हो जाता। नेक्स्ट आपका 31वां है, राजस्थान में स्थित चाकसू शीतला माता का मेला कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी। यहाँ पर सभी को याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पर जब भी बढ़ता है तब अपनी यहाँ पर अष्टमी होती है, शीतला अष्टमी। सभी को याद होगा शीतला अष्टमी, ऐसे याद रखना है। तो अष्टमी एक ही है इनमें से, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के प्रश्न को हल करना है। तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, बर सिंह ने, अजय राज चौहान ने, अन्ना जी ने। तो आपको बताइए तारागढ़ बूंदी का जो कि बर सिंह ने करवाया था, एकदम बर सिंह का है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, झालावाड़ वापस से डबल है, काट कर दो। आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वापस से रेगुलर क्लासें देखेंगे एक बार इस चैनल पर भी, ठीक है। और वरना हमारा मेन चैनल भिलवाड़ा क्लासेस वाला है, ये वाला भी मेन ही है। तो आपका राइट आंसर है, बताओ तो जल्दी से। सर्वाधिक गर्म चूरू बता रहे हैं, एकदम सही है। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है और होता भी नहीं है वो। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ा, चौहड़, चौबी। अगर दैनिक तापांतर की पूछे तो आपको जैसलमेर करना है, और अगर आपको वार्षिक तापांतर पूछे तो आपको क्या करना है? चूरू करना है। और बीड़ कहते हैं, बेसिकली बीड़ा नहीं कहते। नेक्स्ट आपका है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550, 792, 142, 930 मीटर। तो आपको मीटर नहीं किलोमीटर में लिखना है। और बात करें यहाँ पर राजस्थान में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑल ओवर है, पूरे गुजरात समेत, हरियाणा समेत। नेक्स्ट आपका 36वां है, निम्न में से राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु। देखो 40 प्रश्न ले लेते हैं, हमारी क्लास भी काफी बाकी है, अभी 17 मिनट के आसपास हुए होंगे, देखते हैं कितने मिनट हुए। थोड़ी और क्लास ले लेते हैं, 40 प्रश्न कर देते हैं। यहाँ पर उत्तरी बिंदु है बोरकुंड, सिलाना, कोणा और कटरा। मैंने क्या याद करवाया आपको? 4 ऐसे बनाना है और लिखना है कि यहां से चालू करना है, बोर, काणा, कट्टा, लाना नहीं सिलाना, ठीक है। लाना तो ही है, सिलाना लिखना है कि बोर काणा है, कट्टा सिलाना है। कौन है नहीं, सॉरी, बोर है नहीं बोरकुंड, काणा है नहीं कोणा, कट्टा है नहीं कटरा, सिलाना। तो आपका राइट आंसर है उत्तरी बिंदु बोर काणा, काणा है नहीं कोणा गांव। निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। ये आपका दौसा नहीं आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है, सांबर झील में ये पास किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता, शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी बता रहे हैं कि सांबर झील के आसपास शाकंभरी देवी है, एकदम सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सॉरी 39वां है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का मुंह बजाया जाता है, यानी मुंह से बजाया जाता है, यानी सुशिर वाद्य यंत्र है? पहला है ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारा तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा एकमात्र क्या है जो कि यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा तो नौबत, और ताशा तो ताशा नहीं है, ठीक है। मुंह से बजाते हैं अलगोजे को, मुंह से, अवनत, ठीक है, ये भी नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा, अलगोजा सुशिर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंतिम सवाल है कि यहाँ पर अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? दलपत विजय, जोधराज, गिरधर होशियार, नयन चंद्रसूरी। मिलते हैं कल। और यहाँ पर बता दूं एक बार फिर से कि इसका आंसर तो बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है, ग्रीन टिक लगते ही कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। और आपको बता दूं कि इससे पहले काफी क्लासें हुई, लेकिन आज से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज। और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर नयन चंद्र सूरी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मिलते हैं कल आपको यहाँ पर 8 बजे क्लासें मिलेगी, 8 बजे से डेली क्लासें मिलेगी।
और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हमारा ये जो मिनट का समय है वो भी पूरा हो चुका है और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।